हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पैनक्रियाज ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एंड गोनेड्स ग्लैंड को हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। वीडियो को देखने से पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। वीडियो में सभी एंड तक बने रहना क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं पैनक्रियाज ग्लैंड को। ये पैनक्रियाज को क्या कहते हैं? मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड का एक और नाम है हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं इसे। इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो होती है बिहाइंड द स्टोमक, मतलब ये स्टोमक के पीछे प्रेजेंट होता है। कौन? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के पास एक स्पेशल सेल्स होती है जो सेल्स दिखती है किसकी तरह? आइलैंड की तरह दिखती है, तो इसलिए इसकी सेल्स को बोलते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका, यानी आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। ये लैंगरहैंस भी टू टाइप्स की सेल्स को, इसके जो लैंगरहैंस है इसकी भी दो टाइप की सेल्स होती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल। देखिए जो लैंगरहैंस की सेल्स है वे इस टाइप्स की होती है, ऐसे अरेंज होती है, लग रही है ना ये आइलैंड की तरह। तो ये जो सेल है ये डिवाइड होती है अल्फा सेल, बीटा सेल में। ये जो अल्फा सेल है ये रिलीज करती है ग्लूकेगोन हार्मोन को, बीटा सेल रिलीज करती है इंसुलिन हार्मोन को। बीटा सेल, ये जो बीटा सेल है इसे डिस्कवर्ड किया बेंटिंग एंड बेस्ट ने, और ये जो ग्लूकेगोन हार्मोन है इसे रिलीज, इसको जो है डिस्कवर्ड किया किम्बल एंड मुरली ने। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम अब देखेंगे इनका काम, ये हार्मोन के फंक्शन क्या होते हैं उसी को हम यहाँ पर अब इन ग्लैंड में हम क्या देख रहे हैं, इन हार्मोन्स का फंक्शन ही देख रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है। देखिए अगर हमारे ब्लड में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो कमी होने से कौन सी डिजीज होती है? डायबिटीज हो जाती है हम लोग ह्यूमंस को। तो अगर ये इंसुलिन कम नहीं होता है तो ब्लड शुगर लेवल ठीक रहता है। देखिए ये एक तरीके से डिपेंड करता है इंसुलिन के ऊपर। इंसुलिन, अगर इंसुलिन कम है तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। जो ब्लड शुगर लेवल है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा इसके कम होने से। तो फिर क्या हो जाता है? डिजीज कौन सी हो जाती है? डायबिटीज हो जाएगी। डायबिटीज कब हो रही है? अगर इंसुलिन का लेवल कम हो रहा है। इंसुलिन का लेवल कम होगा तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए अगर ये इंसुलिन कम नहीं होता है तो इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है? जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने से देखिए एक स्वस्थ मनुष्य अगर 2 रोटी खाता है, उसकी डोज 2 रोटी की होती है खाने की अगर होती है, तो देखिए हमारी बॉडी को अगर हम 2 रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाने से 2 ग्लूकोज बनती है, 2 ग्लूकोज से 2 एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो हमारी बॉडी को 2 एनर्जी की जरूरत होती है। अब देखिए कोई अच्छा खासा मनुष्य है, मोटा ताज़ा है, तो डोज भी उसकी अच्छी होगी खाने की, तो समझिए वो 8 रोटी खाता है। 8 रोटी खाने से 8 ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। 8 ग्लूकोज में से 2 ग्लूकोज हमारी बॉडी की जरूरत, हमारी बॉडी को जरूरत होती है 2 ग्लूकोज की, और 2 ग्लूकोज से फॉर्मेशन हुआ 2 एनर्जी का। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा 6 ग्लूकोज है यहाँ पर, जो ये 6 ग्लूकोज यहाँ पर आई है, तो ये अब ये कहाँ जाएगी? ये ब्लड में जाएगी। अगर ब्लड में इंसुलिन का लेवल कम है तो ये मिक्स हो जाएगा ब्लड में, तो उससे ब्लड का लेवल यानी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा अगर इंसुलिन की कमी है। अगर इंसुलिन की कमी नहीं है तो ये इंसुलिन क्या करता है? इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसमें? फैट में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये फैट कहाँ इकट्ठा होता है? लीवर में इकट्ठा होता है। मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था लीवर का काम होता है, लीवर में जो बाइल जूस होता है ना उसके अंदर फैट इकट्ठा होता है। और जो पैनक्रियाज में बोला था, पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस होता है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन का एक तरीके से पाया जाता है बॉडी के अंदर, वो पाया जाता है पैनक्रियाज के अंदर। और फैट की बात चलिए, फैट, ये जो एक्स्ट्रा फैट है कहाँ इकट्ठा होएगा? लीवर में इकट्ठा होगा। अब ये जो फैट यानी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ये इकट्ठा हो रहा है हमारा फैट फॉर्म में, कहाँ पे? लीवर में। लीवर में हो रहा है तो किस फॉर्म में हो रहा है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में हो रहा है। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है, यानी फैट को ही ग्लाइकोजन बोलते हैं। तो ग्लाइकोजन फॉर्म में एक्स्ट्रा
इकट्ठा होता है। तो फंक्शन क्या हुआ, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ये इंसुलिन फैट में। अब देखिए यहाँ पर ग्लूकेगॉन हार्मोन है जो अल्फा सेल रिलीज करती है। अब ये जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है, जब हम फास्ट रहते हैं तो फास्ट कंडीशन में हमें भूख नहीं लगती, हमें इतनी भूख नहीं लगती, हम आराम से फास्ट रह लेते हैं अपने 1-2 दिन के जो हमें फास्ट होते हैं। नवरात्रे में भी हम लोग 9 दिन तक कुछ खाते नहीं है इतना, तो हम आराम से फास्ट रह लेते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में ये एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा हो जाता है। ये ग्लूकेगॉन हार्मोन क्या करता है, इस एक्स्ट्रा जो ये फैट है इसे चेंज कर देगा फिर से ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से फिर एनर्जी में। हमारी सेल्स खाना कैसे लेती है, एनर्जी की फॉर्म में लेती है। तो ये जो फैट इकट्ठा हो रखा है, इस फैट को तोड़ देगा ये ग्लूकेगॉन हार्मोन, किसमें, ग्लूकोज में। ग्लूकोज फिर एनर्जी में टूट जाएगी। ठीक है, तो फैट में हमें जो फास्ट में भूख नहीं लगती है, तो ये जो एक्स्ट्रा फैट है ये फिर से ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। तो ये हमने इन दोनों के फंक्शन यहाँ पर देख लिए हैं। अब नेक्स्ट ग्लैंड हम यहाँ पर देखने वाले हैं एड्रिनल। चलिए अब डिस्कस करते हैं एड्रिनल ग्लैंड, जिसे बोलते हैं अधिवक्र ग्रंथि। देखिए ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है अबाउट द बोथ किडनी। ये दोनों, हमारी बॉडी में 2 किडनियां होती हैं, तो दोनों किडनियों के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हमें क्या देखने हैं, एड्रिनल ग्लैंड के हमें हार्मोन को यहाँ पर देखना है। तो देखिए एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन, जो ये एड्रिनल ग्लैंड है 3 हार्मोन को रिलीज करती है। पहला है एड्रिनेलिन हार्मोन, इसी का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन, एंड तीसरा एल्डोस्टेरोन हार्मोन। तीसरा है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। पहला देखिए एड्रिनेलिन हार्मोन। इस एड्रिनेलिन हार्मोन को एक इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, यानी इसी का नाम एक और है, क्या है, इमरजेंसी हार्मोन। देखिए इसे इमरजेंसी हार्मोन क्यों बोला? देखिए इसे बोला इमरजेंसी हार्मोन क्यों बोला? देखिए इमरजेंसी हार्मोन में अब ये जो अगर हम अचानक से कोई भी ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं जिसमें हमारी हार्ट बीट तेज धड़कने लगती है और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे हाथ पे, तो इस टाइप की सिचुएशन कब आती है? इमरजेंसी हमारी बॉडी में होती है इमरजेंसी रिएक्शन। वे कब होती है? जब हमें किसी चीज़ से डर लगता है, तो तब हमें क्या होगा, हमारी हार्ट बीट तेज होने लगती है और हाथ पैर पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, इतना डर लगता है कि बॉडी से पसीना छूटने लगता है, और लड़ाई होती है। जब अब देखिए लड़ाई ये थोड़ी होती है बता के हाँ भाई हम कल लड़ने वाले हैं, ऐसे तो नहीं होता ना। तो लड़ाई भी अचानक से होती है। और फ्लाइट, जब हम फ्लाइट में सफ़र कर रहे होते हैं तब, तो फ्लाइट में सफ़र करना, लड़ाई में, एंड जब हमें किसी चीज़ से डर लगता है। डर देखिए डर खतरनाक, वो देखिए मानिए जनरली देखा है कि कुत्तों से सभी को डर लगता है। अब देखिए हम जा रहे हैं किसी ऐसी रोड पे कि वहाँ पर कुत्ते रहते हैं, तो कुत्ते को देखते सार हम भाग लिए, और भागते भागते हम किसी ऐसी गली में चले गए कि उस गली से निकलने का रास्ता नहीं, हम अंदर जाके गली में फंस गए हैं कि आगे कुत्ता और पीछे रास्ता बंद है। अब हमें उस सिचुएशन में क्या करना है कि हमें या तो वो कुत्ता हमें काटेगा, या हमें उस कुत्ते को देखकर हमारे मन में जो डर है उस डर पे हमें अपनी जीत पानी है। तो उस सिचुएशन को हैंडल करने में हमें कौन हेल्प कर रहा है? ये एड्रिनल ग्लैंड हेल्प कर रही है। एड्रिनल ग्लैंड का कौन सा हार्मोन हेल्प कर रहा है इस खतरनाक सिचुएशन में, जब हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तब ये एड्रिनेलिन हार्मोन हेल्प करता है हमें उस सिचुएशन से लड़ने में। ऐसे ही लड़ाई में, जब अचानक से लड़ाई होती है तो तब भी हमारी हार्ट बीट तेज़ होने लगती है, एकदम पसीना छूटने लगता है। जब हमें गुस्सा आता है, कोई
किसी ऐसी चीज पर एक तरीके से लड़ाई हो जाती है, तो उस सिचुएशन में यानी फाइट जब लड़ाई हो रही होती है तब भी ये एड्रेनलिन हार्मोन हमें उस सिचुएशन से लड़ने में हेल्प करता है। ऐसे ही फ्लाइट में, जब हम फ्लाइट कर रहे होते हैं, फ्लाइट में सफर कर रहे होते हैं, तो हार्ट बीट एकदम तेज होने लगती है, एकदम रुक सी जाती है। तो उस सिचुएशन में भी फ्लाइट में हम अच्छे से सफर करें, हमारी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प कौन कर रहा है? ये एड्रेनलिन हार्मोन कर रहा है। तो ये क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं एक लाइन में कि जो एड्रेनलिन हार्मोन है, जितनी भी हमारी बॉडी में अचानक से इमरजेंसी रिएक्शन होती है तो उनके साथ सिचुएशन, उनके साथ बैलेंस करने में हेल्प करता है ये एड्रेनलिन हार्मोन, जिसका एक और नाम है एपिनेफ्रिन। और देखिए जो एड्रिनल ग्लैंड है, इसके और भी दूसरे नाम है। इसे एक तरीके से अगर एड्रिनल ग्लैंड ना आए क्वेश्चन में, आ जाए कि इमरजेंसी ग्लैंड किसे कहते हैं, तो इमरजेंसी ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड को ही कहते हैं। डू और डाई, इसे करो या मरो की सिचुएशन देखिए, अभी वो मैंने फियर वाला कुत्ते वाला एग्जांपल दिया है, तो उस सिचुएशन में हमारी करने या मरने वाली सिचुएशन होती है। तो इस तरीके से डू और डाई भी इस ग्लैंड का नाम है। लाइफ सेविंग ग्लैंड है। अब देखिए, अगर हम इन सिचुएशन से लड़ेंगे नहीं, इनको फेस नहीं करेंगे, तो वो एक तरीके से हमारी डेथ भी हो सकती है। अगर हमारी बॉडी, हम उस सिचुएशंस को फेस नहीं कर पाएंगे तो डेथ ऑब्वियसली होगी। तो इस तरीके से इसे लाइफ सेविंग ग्लैंड भी कहते हैं कि ये ही हमारी लाइफ को सेव करता है। कौन करता है? ये एड्रिनल ग्लैंड का जो हार्मोन है, एड्रेनलिन हार्मोन। दूसरा इसे 3F ग्लैंड भी कहते हैं। 3F ग्लैंड क्यों कहा? क्योंकि देखिए इसने 3 सिचुएशन जो बड़ी है, फियर, फाइट, फ्लाइट, तो इन्हीं 3 के ऊपर इसका नाम 3F ग्लैंड भी रखा गया है। तो ये इस ग्लैंड के कुछ नाम रखे गए हैं, एड्रिनल ग्लैंड के, ये इमरजेंसी ग्लैंड वगैरह। अब देखिए दूसरा हार्मोन इसने रिलीज किया, कोर्टिसोल हार्मोन। देखिए जो कोर्टिसोल हार्मोन है, इसका एक और नाम है, इसी को कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। दूसरा नाम है इसका एक और, स्ट्रेस हार्मोन। तो ये जो स्ट्रेस हार्मोन है, ये क्या करता है? हमारी बॉडी को रेगुलेट करने का काम करता है। कौन कर रहा है? हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस वाली जो सिचुएशन होती है, जब हम तनाव में रहते हैं, तो उसको रेगुलेट करने का काम ये कोर्टिसोल यानी ये स्ट्रेस हार्मोन करता है। देखिए ये हमारी बॉडी में जब ज्यादा तनाव हो जाता है उसको कंट्रोल कर रहा है, और ये ही स्ट्रेस वाली कंडीशन को क्या करता है? बढ़ाने का भी काम करता है। अगर हम ज़्यादा दिनों तक, 4-5 महीने तक किसी ऐसी बात को लेके हम स्ट्रेस में रहते हैं, तब ये कोर्टिसोल हार्मोन ही हमें एक तरीके से क्या कर देता है? एक नई बीमारी में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम 4-5 महीने तक किसी बात से स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये स्ट्रेस चेंज कर देता है एक बीमारी में, जिसका नाम है डिप्रेशन। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने से ये कौन सी बीमारी को कॉज करता है? ये करता है कॉज डिप्रेशन को। तो अगर हम ज्यादा देखिए, अगर हम ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो बीमारी हो जाती है डिप्रेशन। तो इसलिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ये क्या करता है? हमारी बॉडी के स्ट्रेस को, एक तरीके से बॉडी के स्ट्रेस को यानी तनाव को कम भी ये ही कोर्टिसोल हार्मोन करता है, और तनाव को बढ़ाने का काम भी ये ही करता है। अब देखिए ये स्ट्रेस हार्मोन एक और वजह से मैं बोलूँ तो हो सकता है कि देखिए जब हमारे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तो बीमारी कौन सी होती है? डायबिटीज़ हो जाती है। तो देखिए डायबिटीज़ जो बीमारी होती है ना, तो एक तरीके से वो बीमारी में भी ये स्ट्रेस हार्मोन काम करता है। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। देखिए ये है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ये जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, ये क्या करता है? हमारी बॉडी में साल्ट को रेगुलेट करने का काम करता है। क्या करता है? ये साल्ट को रेगुलेट करता है। साल्ट रेगुलेट।
अब देखिए साल्ट के ऊपर एक तरीके से एल्डोस्टेरोन, जो ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन है क्या कर रहा है, साल्ट को रेगुलेट कर रहा है और साल्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है हमारा ब्लड प्रेशर। अगर देखिए हमारी बॉडी में साल्ट की कमी हो जाती है तो कौन सा हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, यानी बीपी लो हो जाता है। अगर साल्ट की ज्यादा अमाउंटिटी, ज्यादा मात्रा हो जाती है तो कौन सा ब्लड प्रेशर, कौन सा बीपी हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है। तो इस तरीके से एल्डोस्टेरोन जो है प्रोपोर्शनल होता है साल्ट के, और साल्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, बीपी के। तो हमारी बॉडी में बीपी लो, बीपी हाई दोनों के लिए ही कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है ये रेस्पॉन्सिबल है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन बीपी लो बीपी हाई में। इधर देखिए जो साल्ट को रेगुलेट कर रहा है, तो अगर देखिए अगर क्वेश्चन में आए कि साल्ट को रेगुलेट कौन सा हार्मोन करता है, तो एल्डोस्टेरोन करता है। बीपी को भी एक तरीके से प्रोपोर्शनल है, साल्ट के प्रोपोर्शनल होता है बीपी। तो बीपी को अगर हाई या लो को रेगुलेट करने में कौन सा हार्मोन है, तब आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन जो ऑप्शन होगा तब भी आप लगाएंगे एल्डोस्टेरोन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एल्डोस्टेरोन ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन प्रोपोर्शनल होता है साल्ट के, और साल्ट प्रोपोर्शनल होता है बीपी की। तो एल्डोस्टेरोन के कम या ज्यादा होने से साल्ट पर फर्क पड़ता है, साल्ट के कम ज्यादा होने से बीपी पर फर्क पड़ता है। तो तीनों ही प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के साथ। अब तीसरी ग्लैंड हम डिस्कस करेंगे, गोनेड्स। अब देखिए यहाँ पर गोनेड्स ग्लैंड, ये गोनेड ग्लैंड को कहते हैं लैंगिक ग्रंथि, यानी सेक्सुअल कैरेक्टर में ये ग्लैंड्स डेवलप होने में हेल्प करती है। तो ये गोनेड्स ग्लैंड होती है दो टाइप की, ओवरी एंड टेस्टिस। जो ओवरी है ये फीमेल की बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो टेस्टिस है ये मेल की बॉडी में प्रेजेंट होता है। ओवरी जो है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होती है एग सेल, क्या प्रेजेंट होती है, एग सेल होती है। टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए ओवरी जो है सिक्रीट करती है हार्मोन एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन को सिक्रीट करती है कौन, ओवरी। इसकी ओवरी की देखिए लोकेशन कहाँ पे है, बिलो द बोथ इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन के नीचे प्रेजेंट होती है ओवरी। इधर देखिए ये जो टेस्टिस है ये कहाँ पे है, इसकी लोकेशन एक्स्ट्रा कहाँ पे है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल के बाहर, यानी हमारे मुख्य शरीर के बाहर, ह्यूमंस के मुख्य शरीर। ये टेस्टिस किस में प्रेजेंट होता है, मेल में। तो मेल के मुख्य शरीर के बाहर प्रेजेंट होता है ये टेस्टिस, यानी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, यानी बाहरी, और ये प्रेजेंट होता है। ये सिक्रीट करता है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। अब देखिए जो एस्ट्रोजन हार्मोन है फीमेल की बॉडी में, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये हेल्प करता है फीमेल की बॉडी में सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। दूसरा इसका काम होता है एस्ट्रोजन हार्मोन का एग सेल को डेवलपमेंट होने में, यानी एग सेल को डेवलप करने में रोल होता है एस्ट्रोजन हार्मोन का। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसका काम होता है ओव्यूलेशन के डेवलपमेंट में। तो ओव्यूलेशन का जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें हेल्प करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है फीमेल में महीने में जो पीरियड्स आते हैं उनके जो साइकिल है वो 21 से 28 दिन की होती है। तो वो कौन सा प्रोसेस है, वो ओव्यूलेशन प्रोसेस है। तो ये महीने में एक बार होता है। इसकी जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है क्या करता है, ये डेवलपमेंट में हेल्प करता है ओव्यूलेशन के। डेवलप ओव्यूलेशन।
अब देखिए ये जो टेस्टोस्टेरोन हेल्प, ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन मेल की बॉडी में, ये क्या करता है, ये मेल की बॉडी में सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलपमेंट होने में हेल्प करता है, यानी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन। दूसरा, मसल्स की बॉडी में भी मसल्स जो होते हैं, मसल्स अच्छे से डेवलप हो, उसमें भी ये टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है उन्हें डेवलपमेंट होने में।